हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 4.3 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14। एक पॉइंट दिया है 2 और 14, उससे पास होने वाली दो लाइनों के, दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और यहाँ कितनी और लाइनें खींची जा सकती हैं, एंड वाई, और क्यों। अब जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है 1, 2 और 14 जो पास होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट है 2 और 14। अब इसमें से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? एक बिंदु में से, एक पॉइंट में से इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। ऐसी कितनी सारी लाइन हम पास कर सकते हैं? बहुत ज्यादा। तो एक आंसर तो ये होगा इनफाइनाइट मैनी लाइंस। और सेकंड, इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन। अब इसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, एक्स और वाई। तो हम अपनी तरफ से यहां कोई भी एक्स और वाई का इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। हम जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं x और y, पहले वाला क्या होता है x ऑर्डिनेट और दूसरा अब्सिसा, ऑर्डिनेट और अब्सिसा, भुज और कोटि। तो x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू क्या होगी 14। अब x प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 14, तो कितना हो गया 16। तो x प्लस वाई बराबर है 16। ये समीकरण या इक्वेशन पहली होगी। अब अपनी मर्जी से आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई। अब ये वैल्यू फिर दोबारा पुट कर दो, x की जगह क्या है 2 और y की जगह क्या है 14। 2 में से 14 गया -12, x माइनस वाई बराबर है -12। ये हमारे सेकेंड इक्वेशन होगी। और लिखना चाहें 2x प्लस वाई, 2 x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 14। तो ये होगा 2x जमा वाई बराबर है 2 दूनी 4, 14 और 4 18। ये तीसरी इक्वेशन होगी। और हम यहाँ इनफाइनाइट मैनी इक्वेशन लिख सकते हैं, अनंत समीकरण लिखे जा सकते हैं। और क्यों लिखे जा सकते हैं? क्योंकि एक बिंदु है और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। नंबर थर्ड है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि बिंदु 3 और 4 ये आलेख, ग्राफ की जो लाइन है आलेख है उस पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे हमने कोई लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है 3y बराबर ax जमा 7, ये गिवन है। और ये किस पॉइंट से पास होती है 3 और 4। तो इसका मतलब क्या है 3 और 4 इस लाइन के ऊपर स्थित है। दोबारा देखो, लाइन है, इस लाइन से पास होती है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर स्थित है। दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन। तो अगर ये इसके ऊपर लाई करती है तो ये इसका सॉल्यूशन होंगे। 3, 4 है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। ये 3 और 4 जो बिंदु है इस लाइन का हल होंगे। तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। 3y बराबर ax जमा 7, और जो पॉइंट हमारे 3 और 4, तो इसमें क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। इसमें पुट कर दो 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू a, और x का मान कितना 3 और जमा 7।
3 चौक 12 और 3 और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और जमा 7। अब 7 को इस तरफ ले आओ, 12 है, ये 7 इस तरफ भागे माइनस हो जाएगा 5, 12 में से 7 गए 5 बराबर है 3a। अब a की वैल्यू निकालनी है, इस तरफ आगे भाग हो जाएगा, a बराबर है 5/3। ये हमारा a का मान आ गया। फिर दोबारा देखो, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो इसका मतलब है वो उसका सॉल्यूशन है, वो उसका हल है। अब इस लाइन, ये जो लाइन है 3 और 4 से पास हो रही है, तो इसका मतलब है 3 और 4 को अगर इसमें रखें तो ये इसका सॉल्यूशन होंगे। तो x की जगह हम 3 रख देंगे और y की जगह 4 रख देंगे। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। किसी शहर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपीज पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर और फाइंड द टोटल फेयर y। अब इसमें हमने इक्वेशन बतानी है जो x और y को रिलेट करे। तो इसमें थोड़ा समझना ये है, पहले किलोमीटर का अगर हमने गाड़ी कर ली और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो हमने कितना रुपए देना उसको, 8 रुपीज। और उसके बाद अगले जो किलोमीटर है उसको कितना रुपए देना, 5 रुपीज पर किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 8 रुपये और 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 8 और अगले किलोमीटर का 5, 8 5 13 और तीसरे किलोमीटर और जाना हो तो 5 रुपये उसके हो जाएंगे। 3 किलोमीटर का क्या होगा, 8 + 5 + 5 18। इस तरह से तो अब हमने बताना है अगर x किलोमीटर जाए, कितना जाए, x किलोमीटर, तो x किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका किराया कितना होगा, 8 रुपीज और उसके बाद कितने किलोमीटर बच गया, x - 1। जैसे हमने 3 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का किराया कितना, 8 रुपये और कितना बच गया, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का 5 और 5 रुपये, तो 18 बनाना टोटल। ऐसे ही फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना लिखेंगे, 8 रुपीज और कितने किलोमीटर बच गए हमारे, x - 1 किलोमीटर और इसके कितने बनने चाहिए, अब 5 रुपये 5 रुपीज पर किलोमीटर के रेट से है तो 5 × x - 1। तो यहाँ लिखेंगे y = फर्स्ट किलोमीटर 1 × 8 प्लस कितने बच गए, x - 1 और इसका रेट कितना, 5। ये फर्स्ट किलोमीटर है और उसके बाद जो बचे हुए किलोमीटर है। अब इसको हम आगे सोल्व करें तो 8 × 1 = 8 प्लस 5 और x को मल्टीप्लाई करें 5x और -5 तो y की वैल्यू क्या होगी, y = 5x और 8 - 5 तो क्या बच गया, +3। ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसको वेरीफाई और करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे यही ले लेते हैं, 3 किलोमीटर जाना है हमने, कितना जाना, 3 किलोमीटर, तो यहाँ x की जगह क्या, किलोमीटर के डिस्टेंस क्या ले रखे हमने, x, तो x की जगह 3 रख देंगे, 5 × 3 = 15 और +3 18, ये आ गया। अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है तो 5 × 2 = 10, 10 + 3 13, ये आ गया। 1 किलोमीटर जाना है 5 × 1, 5 × 1 5 और 3 8, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर सही है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करना। ये हमारे को एक आलेख दे रखा है, अब ये बताना है जो ये हमारे को 4 इक्वेशन या समीकरण दे रखे हैं ये किसका सॉल्यूशन है। पहले हम ये सॉल्यूशन उठा लेते हैं, ग्राफ उठाते हैं। अब इसमें देखो तो ये हमारा एक ग्राफ खींच रखा है, जैसे मैं रेड लाइन से ड्रा कर रखी है। इसमें 3 पॉइंट है, कौन कौन से हैं, एक तो ये -1 और 1 और दूसरा 0 और 0, तीसरा है 1 और -1। अब जो इसमें पहले वाला क्या होता है, x होता है और दूसरे वाला y। जो पहला पॉइंट लिखते हैं x होता है और दूसरा y। यहाँ x कितना है, -1 और y कितना, 1।
यहाँ दोनों 0 और 0 हैं। और ये तीसरा पॉइंट है, इसमें x 1 है और y -1 है। ये तीनों वैल्यू इन समीकरणों में, इन इक्वेशनों में जहाँ भी सेटिस्फाई होते हैं तीनों रखेंगे और जहाँ सेटिस्फाई होगी वो उस इक्वेशन का ये ग्राफ है। जैसे पहला y = x, y और x दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। y क्या है 1 और x क्या है -1। क्या 1 और -1 इक्वल है? 1 और -1 इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये इसका ग्राफ, ये आलेख नहीं हो सकता। हाँ, दूसरा है ये 0 और 0 दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमने तीनों जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट है इस लाइन पे, तो हमने तीनों को इसमें पुट करके देखना। अब ये जैसे थर्ड करेंगे 1 और -1, तो 1 नॉट इक्वल टू -1, तो नो, नहीं, ये इस आलेख का की इक्वेशन नहीं है। सेकंड है x + y, x और y दोनों को जोड़ेंगे। x का मान कितना है -1 और y का मान कितना 1। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ -1 और +1 दोनों को जोड़ेंगे तो 0, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है 0 0 0 0 भी रखो, यहाँ भी 0 रखें, यहाँ भी 0 रखें, 0 + 0 = 0, ये भी सही है। तीसरा 1 और -1, x का मान 1 है और y का मान क्या -1, 1 में और -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, और ये भी क्या सही है। तो हाँ, यस, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये जो इक्वेशन है, ये समीकरण है, ये इसका आलेख ये है। अब थर्ड और देखते हैं, y = 2x, y है x का डबल है, y क्या इसमें 1 और 2 गुणा -1, क्या 1 और -2 बराबर है? नहीं है, नहीं है, तो ये भी इस आलेख का समीकरण, इक्वेशन नहीं हो सकती। अब आगे 2 + 3y, 2 + 3y, y की जगह क्या रखें, ये रख लेते हैं, y की जगह क्या रखें -1, तो यहाँ -1 रखें तो 3 गुणा -1 और बराबर 7 गुणा 1, x का मान 1 होगा, 2 और 3 एकम 3, -3 और ये 7, 2 - 3 क्या होगा -1 और = 7, नहीं है, तो नो, इसका भी आंसर क्या होगा, जो ये इक्वेशन है इस आलेख के, इस ग्राफ का सॉल्यूशन नहीं है, या ये ग्राफ की इक्वेशन ये नहीं है। तो ग्राफ देखते हैं। अब इसमें लाइन दे रखी है, इस पे 3 पॉइंट है, कौन कौन से, -1 और 3, 0 और 2 और 2 और 0। अब इन 3 बिंदुओं से ये जो हमारा आलेख है, ये जो लाइन है, ये पास होती है। तो अब हमने जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में ये तीनों पॉइंट रख के देखेंगे, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो ये ठीक है। फर्स्ट है y = x + 2, y = x + 2, पहले ये पॉइंट रखते हैं। इसमें x कितना है, x की वैल्यू यहाँ -1 है और y की वैल्यू क्या 3 है, तो यहाँ रखेंगे -3, x की वैल्यू क्या -1 और +2, 3 = 1, तो तीनों एक के इक्वल नहीं होता है, तो नो, ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ ये नहीं है। दूसरा पॉइंट है y = x - 2। अब यहां देखते हैं, एक बिंदु रखने से अगर तो जरूरी नहीं हम उसको आगे लेके चलें। अगर पहला ठीक है, पहला सेटिस्फाई करता है और दूसरा रखेंगे, दूसरा भी सेटिस्फाई करेंगे तो तीसरा, और जो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो हमारा इक्वेशन वही होगी। तो y = x - 2। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, यहाँ y की वैल्यू क्या है 3 और x की वैल्यू क्या है -1 और -2। 3 और -1 -2 क्या होता है -3, तो 3 और -3 भी इक्वल नहीं है, तो दिस लाइन इज नॉट फॉर दिस इक्वेशन। अब इसमें थर्ड देखेंगे, जो थर्ड पॉइंट है y = -x + 2। अब ये जो वैल्यू है तीनों, ये इसमें पुट करके देखेंगे। y की वैल्यू क्या है 3, -x, माइनस ये ऐसा लिख दिया, और x की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 +
2। अब 3 इज इक्वल टू 3, ये हमारा ठीक है। अब दूसरा रखेंगे, दूसरी वैल्यू रखेंगे। अब y इज इक्वल टू -x प्लस 2। दूसरे में y कितना है, दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट है y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ रख दिया 2 और माइनस x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 और प्लस 2, 2 में से 0 गया 0 एंड 2, तो 2 इक्वल टू 2, ये भी हमारी सेटिस्फाई होती है। तीसरी कंडीशन, तीसरा पॉइंट देखेंगे तो एक बार फिर लिख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू -x और प्लस 2। अब y की वैल्यू क्या है 0, 0 बराबर है, x की वैल्यू क्या है माइनस, ये माइनस ये और 2, तो -2 और प्लस 2, 0 इक्वल टू 0, 2 में से 2 गया 0 ना, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। यस, ये हमारी जो इक्वेशन है इसका ये ग्राफ है। अब चौथा पॉइंट और रखा है तो उसको देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, तो इसमें ये लास्ट वाला ही रख लेते हैं 2 और 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 जमा 6, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 6, 2 इज इक्वल टू 6, नहीं है ना, 2 6 के इक्वल नहीं होता है, तो नो। तो इसमें एक आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, जो इस इक्वेशन का ये ग्राफ या आलेख है। नेक्स्ट 6, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। किसी पिंड द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का अनुक्रमानुपाती बल होता है। जो हम दूरी तय करते हैं उसका अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल हमारा फोर्स या बल है। तो इसको हमने इक्वेशन में लिखना है, तो हमने लिख लिया, लेट द डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एक्स और वर्क डन इज इक्वल टू वाई। अभी क्या कर रहा है, इसमें जो फोर्स है वाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वर्क डिस्टेंस के। अगर हमने डिस्टेंस कम है तो फोर्स भी कम लग रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है। और जो कांस्टेंट फोर्स है ये 5 यूनिट है, तो y इज इक्वल टू 5x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ये भी समझो आप। अगर एक वस्तु बढ़ रही है तो उसके साथ साथ जो उसकी प्रोपोर्शनल वो भी बढ़ेगी, पहले वाली घटेगी तो दूसरे वाली भी घटेगी। y और x दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती हैं। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, तो लगने वाला जो फोर्स या बल है वो भी बढ़ेगा। अगर दूरी कम होगी तो लगने वाला फोर्स भी कम होगा। तो हमारा ये इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 5x। अब हमने इसका क्या करना है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी है, दूरी दे रखी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने क्या मान रखा x, ये कितना 2 है, तो y निकलना है, तो यहाँ 2 रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना होगा 10 यूनिट्स। और दूसरा x की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 0 और 0 यूनिट। अब इसका हमने क्या करना है, एक आलेख और खींचना है, ग्राफ और खींचना है। वो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम 2-3 पॉइंट ले लेते हैं। एक तो ये होगा, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 10, और सेकंड के x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0। एक पॉइंट और ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब ये पॉइंट देखते हैं, पहले 0 0 ले लेते हैं। 0 0 हमारा मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है ये 0 और 0। अब सेकंड है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5। x ये है और 5 4 और 6 के बीच में हमने ये ले लिया 5। अब क्या x 2 है और y कितना 10, ये 2 है और ये 10 है। जो ग्राफ पे ये लाइन और ये लाइन, जहां आप दोनों पॉइंट मिले, दोनों लाइन मिले, वो हमारा पॉइंट होगा। ये हमारा हो जाएगा 1 और 5 और ये हो जाएगा 2 और 10। अब इसका हम लाइन खींच देते हैं।
अब जो हमारे 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं और इसके ऊपर लिख देंगे y = 5x। इस y = 5x की जो ये लाइन हमने ड्रा की है तो ये इसका ग्राफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल की 9वीं क्लास की 2 छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्रधानमंत्री राहत कोष में वे दोनों मिलकर 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस। में लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करते हैं। हमने क्या मान लिया, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी ने रुपये दिए हैं x और फातिमा ने जो अपना कंट्रीब्यूशन भाग दिया वो y। अब दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए, 100। अब हमारे को ये नहीं पता यामिनी और फातिमा ने कितने रुपए दिए, लेकिन दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए। तो यामिनी का भाग और प्लस फातिमा का भाग दोनों को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 100। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी x + y, क्योंकि हमने x क्या माना, यामिनी का भाग है, और फातिमा क्या माना, y रुपीज़ है। अगर हम दोनों को मिलाएं तो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपीज़ होगी। अब इसका क्या करना है, इस समीकरण का आलेख खींचिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। यहाँ देखो फातिमा और यामिनी दोनों के कितने रुपए हैं, 100। अगर हमने ये मान लिया यामिनी ने 20 रुपये दिए, यामिनी ने कितने दिए, 20 रुपये, तो फातिमा के कितने हो जाएंगे, 80 रुपये। और यामिनी ने 40 रुपये दिए तो फातिमा ने, दोनों के 100 हैं, यामिनी ने 40 दिए हैं तो फातिमा के 60 रुपये। ऐसे ही यामिनी ने अगर 50 रुपये दिए या 60 रुपये दिए तो फातिमा ने कितने दिए होंगे, 40 रुपये। अगर सारे यामिनी ने दे दिए 100 तो फातिमा के कितने हो गए, 0। अगर यामिनी ने कुछ भी नहीं दिया तो फातिमा के कितने हो गए, 100। ये हमने 5 से बना दिए, लेकिन हमने इसमें 3 ही यूज करने हैं, और ज़्यादा करो तो मर्जी है। जैसे यहाँ से लग जाते हैं नीचे से। अब x का मान कितना, 0, और y का कितना, 100। x 0 है तो ये y एक्सिस पर 100 हो जाएगा, ये 0 और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, और इसको लिखेंगे 0 और 100। x का मान 0 और y का मान 100। अब दूसरा, x 100 है और y 0 है, तो y 0 तो x एक्सिस पर ही है, ये पॉइंट हो जाएगा 100 और 0। अब और पॉइंट लेना है, x 20 ले लिया और y कितना हो जाएगा, 80। x 20 है और y 80, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 20 और 80। और ज़्यादा लेने हैं तो x का मान 40 और y का मान 60, ये 40 और ये 60, यहाँ आ जाएगा 40 और 60। अब इनको हम मिला देते हैं। हमारे को 3 चाहिए, वैसे 2 पॉइंटों से ग्राफ खींचा जा सकता है, लेकिन हमारे को कम से कम 3 चाहिए, ताकि वो तीनों सरल रेखा आ जाए तो हमारे को पता चले हमारा ग्राफ सही है। अब इस लाइन को ड्रा कर देते हैं। अब ये लाइन हमने ड्रा कर दी है, और अब इसके ऊपर लिख देंगे x + y = 100। जो भी हम लाइन ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके ऊपर लिखना चाहिए ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। USA और कनाडा में टेम्परेचर को, तापमान को हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं, वेयरएज जबकि भारत में, इन इंडिया, इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, ये सेल्सियस में मापा जाता है। लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस क्या है, F = 9/5C + 32। अब इसका हमने क्या करना है, सेल्सियस को x एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर लेकर इसकी लीनियर इक्वेशन, जो रैखिक समीकरण है, उसका आलेख बनाना है। आलेख बनाने से पहले हमें इनका मान चाहिए। जैसे c का मान मैं यहाँ 0 रखता हूँ, यहाँ 0 रखेंगे। 9/5 थोड़ा सोल्व करते हैं, 9/5 × 0 प्लस, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो f का मान कितना आ गया, 32। अब c का मान थोड़ी बड़ी वैल्यू रख लेते हैं, 20, यहाँ 20 रखेंगे, 5 चौका 20, 5 4 जा और 36 और प्लस 32। फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी,
68। अब कोई माइनस में वैल्यू रख लेते हैं, c इज इक्वल टू -10, या -10 हो जाए, 5 2 जा 10, -2 आ गया और -18 और f की वैल्यू आ गई 14 और c की वैल्यू -40 रख दिया, या -40 रखें बेहतर, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 40। अभी 4 वैल्यू आ गई। अब इनकी सहायता से हम एक आलेख ड्रा करते हैं। अब इसमें हमने वैल्यू तो निकाल ली। अब ये क्या करना है, इसको x मानना और इसको y, ये x एक्सिस पे ये y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 32, दूसरा 20 और 68, थर्ड हो जाएगा -10 और 14, और ये फोर्थ हो जाएगा -40 और -40। अब इसका हम आलेख ड्रा करेंगे। ग्राफ पहला है c की वैल्यू, x की वैल्यू 0, x 0 तो y एक्सिस पर 32। अभी मैंने ऐसे ड्रा किया तो इस पे 30 से थोड़ा ऊपर आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 32। अब सेकंड है 20 और 68, x की वैल्यू 20 है ये, और y की वैल्यू क्या है 68, ये और यहाँ 68 70 के बिल्कुल नज़दीक आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा 20 और 68। थर्ड पॉइंट देखते हैं -10 और 14, x की वैल्यू -10 है और y की वैल्यू 14, इस तरफ आएगा -10 और 14। फोर्थ पॉइंट है -40 और +40, ये है -40 x की वैल्यू और y की वैल्यू है -40 ये। अगर इन दोनों को अगर हमें कॉमन लाइन लें इनकी, तो हमारा यहाँ आएगा -40 और -40। अब 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट है, हमने 4 मान लिया था तो 4 पॉइंट आ गए। वैसे 3 पॉइंटों से हमारा काम चल सकता था, तो लाइन ड्रा करते हैं। इन चारों पॉइंटों को हमने मिला दिया है तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है। अब इसके ऊपर लिख देंगे f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, और ऐसे भी लिखा जा सकता था y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। ठीक है, अब हम करते हैं इसके और 5 पार्ट दे रखे हैं, उनको देखते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। अब दूसरा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस। अब सी दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो एफ निकालना है। तो जो इक्वेशन दे रखी है इसमें वैल्यू पुट करेंगे 9/5 और सी की क्या है 30 और प्लस 32, 5 6 है 30 और 9 6 है 54 प्लस 32। अभी कितना हो जाएगा हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर सेल्सियस में मापें 30 डिग्री सेल्सियस, जब फ़ारेनहाइट में कितना होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगला पार्ट है इसका, इफ़ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ दे दिया, एफ की वैल्यू क्या है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब जो हमारा ये इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, अब यहाँ एफ की वैल्यू टेक दें 95 इज इक्वल टू 9/5 और सी प्लस 32। अब ये 32 से इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 63 आ गया, और 9/5 सी, यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे 9/5 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको उलट देंगे 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। जब फ़ारेनहाइट 95 डिग्री है तो सेल्सियस कितना 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस, सी का मान कितना दे रखा है 0 डिग्री, तो एफ का मान निकालना है। एफ इज इक्वल टू 9/5 और मल्टीप्लाई बाई सी की जगह क्या होगा 0 प्लस 32, ये तो सारा 0 हो गया, 0 प्लस 32,
तो वैल्यू कितनी आ गई 32। अगर सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इज द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसी स्थिति संभव है जहां संख्यात्मक रूप से हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं लेना, दोनों का मान समान हो? तो देखते हैं हो सकता है कैसे। एफ और सी दोनों सेम है तो एफ की जगह सी रख दो या सी की जगह एफ। एफ बराबर है 99/5 सी, सी को भी हमने क्या लिख दिया एफ लिख दिया, और प्लस 32। अब इसको इस तरफ लेके जाते हैं, एफ माइनस 9/5 एफ बराबर है 32। अब एलसीएम लेके इसको माइनस कर देते हैं, नीचे 5 9f माइनस 5f माइनस 9f इज इक्वल टू 32। अब आगे क्या होगा माइनस 4f अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे, f इज इक्वल टू 32 और मल्टीप्लाई बाय 5/4 और ये माइनस आ जाएगा, 4 8 जा और 5 8 जा 40 माइनस डिग्री 40। अब क्या है माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों पर हमारे जो दोनों थर्मामीटर हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाले ये -40 शो करेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।